कहते हैं सर अगर मेरे पास मजबूरी नहीं होती तो मैं डोली में बैठ के आई थी ना। डोली में बैठ के आई, बहू बनी किसी के घर की, फिर माँ बनी, पहले बेटी थी फिर बहू बनी, माँ बनी। तो किसी को शौक नहीं होता है कि खुलेआम जो एक पर्दा में रहने वाली लड़की, घूंघट की ओट में चलने वाली लड़की और अपना बदन खोल के पूरा रात डांस करेगी, तो वो शौक नहीं है। कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। एक कहावत कही गई है, किस्मत पे एतबार किसको, मिल जाए खुशी तो इनकार किसको, कुछ मजबूरियां ऐसी हैं सनम वरना जुदाई से प्यार किसको। अरे वाह। तो बाहर से आवेला चुन्हाई के, रोज तोड़ देला हमरा उंघाई के, कहेला प्लीज जानी दे अब रीज, वही चीज खातिर रूसेला के रात भर ये राजा कमर ढके सुतेला। अंजलि है। अंजलि, आपका? पूजा। पूजा। तो अंजलि जी और पूजा जी दोनों अभी सोनपुर मेला खत्म हो गया है, ठीक है? 1 महीने का सोनपुर मेला था, अब 11 महीना अंजलि और पूजा क्या करेगी? अभी यहाँ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ऑर्केस्ट्रा में तो आए हैं, डांस करेंगे। डांस करेंगे जी। तो अब तो लगन भी नहीं है, लगन में ही तो लोग करते हैं ना। नहीं, लगन है तो अभी काम है, तुम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप जो कहाँ की रहने वाली हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की रहने वाली हैं। कहाँ बिहार में, कहाँ की? फॉरबिसगंज। फारबिसगंज। ये आपको कैसे, मतलब इस लाइन में आप आ गई? ऐसे तो कोई लाइन में आता नहीं है, कुछ मजबूरी होता तब लाइन में आते हैं। तो मेरी मजबूरी थी, तो मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो हम भी कमा रहे हैं। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं अपनी मम्मी के लिए जी रही हूँ और उसको एक कमा खिला रही हूँ। मतलब पापा नहीं? पापा नहीं है। मतलब आप बड़ी हैं, सबसे बड़ी लड़की? जी। हाँ? मतलब आप ही पे सारा दामोदार है पूरे घर का? पूरा घर का। हाँ? मतलब आप कमाएंगी तो माँ और बच्चा घर चलेगा? अगर नहीं कमाएंगे तो नहीं चलेगा। बहुत बड़ा चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं ना, जो लोग जाते हैं मनोरंजन करते हैं और ऐसे वैसे लोगों का कमेंट आता है, उन लोगों को के लिए हमारा एक छोटा सा संदेश ये होगा कि वो मजबूर लड़कियां होती हैं और मतलब मजबूरी में आकर आपका मनोरंजन करती हैं। अब जरा समझ लीजिए कि अगर वो मजबूरी नहीं होगी ना तो आप लोग के पास नहीं जाएंगी और मनोरंजन का साधन नहीं बनेगी। दिल जब से टूटा है ना तो सर शहरबाज हो गए। पूजा जी, कहा गया है कि जो नाम है आपका और कि मतलब कहाँ के आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार से हूँ। हाँ। फॉरबिसगंज। आप भी फॉरबिसगंज के ही? जिला अररिया। जिला? अरे ऐसा आपको क्या हुआ कि आपको ऑर्केस्ट्रा में आना पड़ा? वैसे तो सबको पता है कि बिहार में बाल विवाह ज्यादा होता है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी, मेरा भी शादी हुआ, छोटी उम्र में ही हुआ है। मेरी बच्चियां हैं, पति मतलब पियक्कर था और लड़की बाज था, तो इसलिए पति से हम अलग हो गए। और मेरा बच्चा जो था तो उसको देखना, आजकल के ज़माना में एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे मेरे बच्चे का फ्यूचर देखना था, इसलिए मैं इस लाइन में आई कि हमारा फ्यूचर तो वैसा हुआ नहीं, कम से कम मैं अपने बच्चे को सेफ रख सकूं। इस तरीका का मतलब कभी कोई सोचे ना, गांव से हूँ इसलिए, और बच्ची को पढ़ा लिखा रही हूँ कि कुछ आगे बन सके, कर सके, ताकि सोचना ना पड़े आगे उनको अपने फ्यूचर के लिए। सही बात है। देख लीजिए कितनी बड़ी बात बोल गई पूजा जी, जो कि आगे बच्चों को कुछ सोचना ना पड़े। और सबसे बड़ा चीज इन्होंने सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है, क्योंकि कहा है कि बिहार में जिस तरीके से बाल विवाह हो रही है और बाल विवाह के कारण आज इनकी स्थिति और जो है वो दुर्दशा हो रही है। क्या जी? हाँ, कितने साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी? मेरे 12-13 साल हो रहा होगा तब शादी हुई थी मेरी 3 बच्चियां हैं। 3 बच्चियां भी हैं? हाँ, 3 लड़की है। तीनों लड़की है। और पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं काम करती थी, जैसे ये नर्स का काम होता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत जानती थी तो कर लेती थी, पर उससे गुजारा नहीं होता। बच्चे का पढ़ाई के लिए भी देखना पड़ता था, पैसा नहीं जोड़ पाती थी, बहुत मुश्किल से चलता था। मेरी मम्मी ने साथ दिया मेरा और बोला कि तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। तो इस वजह से मैं ये लाइन में आई हूँ अख्तर भैया के पास, ये न्यू पूजा म्यूजिकल ग्रुप में
न्यू ऑर्केस्ट्रा में। तो यहाँ पे मतलब बताएं कि यहाँ पे काम करो और अपने बच्चे को भविष्य भी देख सकती हो। तो कितना मिल जाता है यहाँ पे? यहाँ पे मिल जाता है, वैसे तो महीने के हिसाब से ही देते हैं। कितना फिर भी? चलते आखिरी में शेरो शायरी और गाने के एक्सपर्ट माधुरी जी, ठीक है, और इधर पूजा जी और उधर अंजलि जी, ये तीनों लोग मिल के कोई एक प्यारा सा गाना, तीनों रसिया बेला चुनाई के रोज तोड़ देला हमरा उंघाई के, कहेला प्लीज जनी दे अबरीज वही चीज खातिर रूसेला के रात भर ये राजा कमर ढके सुतेला। कभी ऐसा मौका नहीं मिला है कि आप लोग खुद अपने आप को एंजॉयमेंट देते हो? हाँ, बहुत बार मिलता है। मिलता है, ऐसा बात नहीं। हम लोग मस्ती करते हैं, अगर यहाँ रूम पे रहते हैं तो हम लोग सब मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं? हाँ, करते हैं। देख लीजिए अब मस्ती मतलब, पे हाँ। ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग अलग है। अख्तर भाई ऐसा बना के रखे हैं कि हम लोग एक परिवार जैसे हैं, अलग नहीं है इससे। तो कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, कभी सोचना नहीं, कभी कुछ नहीं। मतलब इतने अच्छे अख्तर भाई। हाँ भैया अभी इतने अच्छे हैं कि कभी कोई चीज सोचना ही नहीं पड़ता है, ना कभी कोई चीज की कमी रहती है। जो खुद खाते हैं वो हमको देते हैं। हाँ, जो देख खाते लीजिए, हैं, अब खिलाते मैं हैं। आपको बता दूं कि अख्तर भाई के बारे में ये तीनों लड़कियां जो है इतनी तारीफ की पुल बांध दी है। जरा उनसे भी हम रूबरू हो जाएं। आ जाइए अख्तर भाई जी, आप आइए। और यही वो चेहरा है जो इन लोगों को पनाह दिए हुए हैं। क्या कितने लड़कियों को आपने अभी तक पनाह दिया है? मेरे पास 30-35 लड़कियां। 30-35 लड़कियां को आपने पनाह दिया है। जो आ रहती है अपना मर्जी से उसको रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई तो आपके साथ आती होगी कि हमेशा तो प्रोग्राम होता नहीं है। नहीं होता है, कम बेसी भेजते रहते हैं। कम बेसी भेजते रहते हैं। तो ये लोगों को 30-35 लोगों का जो है, आपने ये लड़कियां लोग बता रही थी कि हमें 25,000 20,000 मतलब जैसा जिन लोगों का ये है वो लोग वो करते हैं। तो कभी घाटा नुकसान इसमें होता है? तो घाटा मान लिया बिजनेस किया तो घाटा तो होगा, चाहे फायदा भी होगा, दोनों काम होता है ना। हाँ, तो घाटा भी होता तो जो इन लोग सैलरी है वो देते हैं हम। अच्छा, मतलब घाटा घाटा होने लगे के चाहे बावजूद हाँ। भी आप सैलरी इन्हें देते हैं? कोई नाराज होके मेरे पास नहीं जाते। चलिए, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है और ये बिहार में है। और बिहार के गौरव हम कह लें इन्हें, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए मामूली बात नहीं है क्योंकि लोगों को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ये जो है 30-30 लड़कियों को पनाह दिए हुए हैं। और क्या हाँ, सब खुश रहती है हमसे, नाराज कोई नहीं अच्छा, रहती। आप अपने मुंह से अपने ऑर्केस्ट्रा का नाम बता दें, अगर लोगों को बुक कराना हो और लोगों को आपके पास तक पहुंचना हो तो आप अपने नाम और अपना नाम, अपने ऑर्केस्ट्रा का नाम और मोबाइल नंबर आप उन तमाम दर्शकों को दे दें जो लोग आपसे चाहें तो बुक वगैरह करा सकते। हमारे बैनर का नाम है न्यू पूजा म्यूजिकल ग्रुप एंड ऑर्केस्ट्रा पार्टी। जागरण हो या ऑर्केस्ट्रा हो, किसी भी शुभ अवसर पे कर सकते हैं। वैशाली जिला, हाजीपुर सराय। मेरा नंबर है 9693447052। एक और नंबर है 9525501553। ये न्यू पूजा म्यूजिकल ग्रुप का